आज हम लोगों का डे 30 है। मैजिक बुक का एंडिंग लास्ट चैप्टर ये है। जादू कभी खत्म नहीं होता है। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता के अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास के बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन में रची बसी है। ये अभी महसूस हो रहा है ना। जो नया प्रैक्टिस किए हैं उनको तो पता, हम लोगों का भी लग रहा है ना। जिस दिन ग्रेटिट्यूड नहीं करती हूँ, पहले तो कुछ पता ही नहीं था, फिर अभी लगता है कि अरे ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। तो हम लोगों ने अभी कितना बदल चुके रहते हैं। चलो देर सवेरे हो, जैसे भी हो, पर हम लोगों ने अभी ग्रेटिट्यूड को पहचाने, जाने और प्रैक्टिस कर रहे, और इसका हिस्सा भी हम लोगों बन चुके हैं अभी। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाए और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाए, पूरा इसको याद रखो। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाए और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाए, तो जादू उभल हो जाएगी, मतलब जादू खत्म हो जाएगी। जो अभी हम लोग थोड़ा बहुत भी जो जादू क्रिएट कर रहे हैं, अगर इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ 10 ब्लेसिंग हम लोग क्यों लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे या प्रैक्टिस वैसे ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, तो जो भी जादू हमारे साथ हो रहा था वो खत्म हो जाएगी। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ। वृंदावन बता रही है, ये जादू जो है अपने मार्गदर्शक से करती है, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कृतज्ञता को अपने अभ्यास के साथ बढ़ाना होगा। यदि मेरे जीवन को कभी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्या प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के लिए ज्यादा अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। समझ में आया। अगर मैं खुश नहीं हो रही हूँ, आज मेरा दिन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप देखोगे उस दिन आप ग्रेटिट्यूड किए नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं की हो, पॉजिटिव नहीं हो, इसीलिए आप उलझन में फंसे हो, दुखी हो। हाँ, अगर कुछ चैलेंजेस आ रहा है, तो आप उस ये में आपका कमी है ग्रेटिट्यूड, तो तुरंत आप उसका प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। इसलिए हम लोग बार बार में पहले भी बता रहे हैं, जिसका जिस चीज में चैलेंजेस है उसी को ज्यादा करना है। ठीक है। अब मैं झूठे दिखावा से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई का तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि यह वही है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीजें जादू से गायब हो जाती है। आप इसको आप जब करते हो तो आपके साथ अच्छाई मिलता भी है, आप तलाश भी करते हो, आप आपको मिल भी जाता है। पर जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये हवा के झोंके की तरह या धूल के झोंके की तरह ये गायब भी हो जाती है। मेरी छोटी चीज के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञता मैंने छोटी चीज के लिए कृतज्ञता और धन्यवाद देकर शुरू किया, मैं जितनी कृतज्ञ बने, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो, उसका दिन विस्तार होता है। अब मैं अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहीं तक कि धन भी मेरी ओर प्रभावित हुआ। अब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख गया। इसे समझ में आई है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये हर एरिया में कृतज्ञ होना सीख गए हैं और उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। कृतज्ञता के अभ्यास के द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हो। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है। यह इसीलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन में प्रगति के पथ पर ले जाए।
मतलब कृतज्ञता जो हम लोग कर रहे हैं सृष्टि का नियम ही है। इस नियम को अगर ये आपको एक ठो उपहार है, हाँ? इसका अब आप करते रहोगे तो आप धीरे-धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे और सही रास्ते में जाओगे। सृष्टि और आप, हाँ? इसमें क्या है? एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के हर स्तर तक पहुँचा जाता है, वो है सृष्टि। अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आपको तो ये क्या है? सृष्टि और मतलब सृष्टि भी जो है यूनिवर्स हम लोग जो बोलते हैं हमारे वो भगवान ही है, हाँ? हमारे सृष्टि करता है, ये ईश्वर भी है। अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे, कृतज्ञता के साथ करते जाएंगे, तो धीरे-धीरे हमारे ईश्वर के साथ संबंध बनता जाएगा। आप यूँ चाहते हो सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि अपने आप से अलग है और आप इसके बारे में सोचते हो तो आपने ऊपर यानी अभ्यास के और देखे होंगे। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और पीछे भी है तथा आपके पास भी है। यह हर चीज और हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। ये जो बोल रहे हैं आपके पीछे भी है सृष्टि, आपके आगे भी है, आपके सामने भी है, आपके बगल में भी है। इसका अर्थ क्या है कि सृष्टि मतलब जो भगवान हमारे भीतर है। जो मैं पहले भी बोल रही हूँ, आज इस बुक में देखो इस लाइन में बता दिया है कि इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है, मतलब आपके भगवान आपके भीतर ही है। जैसा नीचे ऐसा ऊपर और जैसा ऊपर ऐसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हो। जब आप समझ लेते हो कि सृष्टि आपके भीतर है और इनकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहते हो कि आपके अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीजें अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए समृद्धि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हो। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच का व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लोगे। धीरे धीरे आप जब करते जाओगे आपको सब चीज से मिलते जाएगा, तो आप देखोगे धीरे धीरे आप समझ जो है व्यक्तिगत रूप से आपका संबंध स्थापित हो जाएगा सृष्टि के साथ या यूनिवर्स के साथ। डर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करोगे, डर नहीं, हर है, हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविकता कृतज्ञता महसूस करते हो, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीब बनता है और आप कृतज्ञता का जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंचे। तो अभी हम लोगों को समझ में आ गया, हम लोगों को कृतज्ञता करना है। कृतज्ञता ही जीवन है, एकदम लास्ट चैप्टर में लिखा हुआ है। कृतज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों सुनो। कृतज्ञता ही जीवन है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। ठीक है, कृतज्ञता अगर हम लोग करेंगे मुश्किल संबंधों का भी इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। इसमें हम लोग स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं, धन का कमी भी ठीक कर सकते हैं। यह दुख का इलाज है, ये दुख का भी इलाज करता है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताश खत्म हो जाती है। अगर हम लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो हम हमारे पास जो डर भी है, चिंता भी है, दुख, निराश होते हैं, तो ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। यह खुशी, स्पष्टता और धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। जब हम लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमको खुश लगता है, हम लोगों को क्लियरिटी हम लोगों को मिलता है, पेशेंस रहता है, दया करते हैं, करुणा करते हैं, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्या का समाधान लाती है। ठीक है, अगर हम कृतज्ञता करेंगे तो समस्या का समाधान भी लाएगी। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर संसाधन प्रदान करती है। तो ये आपका सपना भी पूरा करने का एक प्रणाली है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोज के द्वारा खोल देती है,
जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने साबित कर किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति में नए क्षेत्र दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएगी और टेक्नोलॉजी, भौतिक, चिकित्सा, मनोबल, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली चीजें होने लगेगी। समझ में? हर क्षेत्र में अगर हम लोग कृतज्ञता रहेंगे तो टेक्नोलॉजी में हो, भौतिक, चिकित्सा, जहाँ भी, तो हम बदलने लगेंगे। तो इसीलिए आज से हम लोग स्वयं खाते हैं कि ग्रेटिट्यूड करना है और इसको छोड़ना नहीं है। अगर मेरे लाइफ में कभी चैलेंजेस भी आ रहे फिर भी मुझे नहीं छोड़ना है। तो आज ये बुक कंप्लीट हो गया, इसलिए 30 डेज भी कंप्लीट हो गया। और थैंक यू वृंदावन, थैंक यू इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस के लिए। आप सबको भी थैंक यू। आप सब आ रहे करके ये क्लास हो पा रहे, समझ भी पा रहे और कर भी पा रहे। तो आज हम लोगों 30 दिन के बाद आज क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या हम लोगों को मिला, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या क्या मिला इस मैजिक बुक करने के बाद, इस बार में क्या क्या आपको प्राप्ति हुआ, लिखो। थैंक यू मैजिक बुक। मुझे 30 डेज के बाद यह महसूस हुआ, इसको कभी नहीं छोड़ना है, डेली प्रैक्टिस में लाना है। इस बुक में, इस बार प्रैक्टिस में मुझे हार्ट, जादुई हवा, जो जो आपको अच्छे से समझ में आया उसको लिखो। जादुई हवा, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी ढूंढना, शांत रहना, अमृत वेला में उठने का आदत फिर से डाल पाई, प्रैक्टिस बढ़ा पाई, मेरे हेल्थ में सुधार हुआ, मेरे स्किन ग्लो कर रहा है, मेरे बाल बढ़ गए हैं, मेरे घर में शांति और खुशी में सब है। मैं डेली मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर पाई, पानी पीने का मात्रा बढ़ा पाई, मैं अब हेल्दी महसूस कर रही हूँ। ऐसा करके आप लिखोगे। आज आप लोगों को आज से करना है। पानी पीने के बाद मुझे लग रहा है पानी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। इस हफ्ता आप टारगेट करोगे 3 लीटर पानी आपको पीना ही है। 3 लीटर पानी सब पीते हो? 3 लीटर कौन कौन 3 लीटर पानी कौन पीता है? कितना पीता है पानी? चलो तुमको नहीं, तुम भी बेहतर। रेणु तुम्हें पियो? ହଁ ପିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହିସାବ ନାହିଁ, ପିଉଥାଏ ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ହିସାବ କରିକିନା ପିଅ। ହଁ, ଯଦି ଆଉ ଯିଏ ପିଉଛି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, 3 ବୋତଲ 1 ଲିଟର ବୋତଲ ଗୁଡା ହେଲା, ସେଥିରେ ଯେମିତି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଭରିଲ, ପୁରା ପିଇ ସାରିଲ, ଫେର ଆଉଥରେ ଭର, ହେଲା। ସେମିତି ହେଲା 3 ଲିଟର କମ ସେ କମ
ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନ, ମନେକର ଆମେ ଯେମିତି योगा କରୁଛେ ଆମର ଡେଲି ହଉନି, ତମର ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉଥିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ନିଅ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଡେଲି କରିବି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ହେଲା। ସେଟା କଲେ ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଫଳ ମିଳିବ ନା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କରବାନି, ମନେକର ମୋର ହେଲ୍ଥରେ ଅଛି issue, ତ ମତେ ସେଇ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ବି କରିବାର ଅଛି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ସହିତ। ଖାଲି ତ କାମ କଲେ ହବନି, ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଡେଲି ଗ୍ରେଟିଟ୍ୟୁଡ ମାନେ ଲେଖିଦବା ନାଇଁ କି, ମାନେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛୁ 10 ବ୍ଲେସିଂ, ତ ସେମିତି ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ବି ଡେଲି 10ଟା ସେଟା ତ ଲେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋର ମନେକର ଏଇନା ମୋର ଯେମିତି ମୋର ବିପିରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ତ ହବ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି ପୁରା ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ, ମତେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବଡିର ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ କେମିତି ନର୍ମାଲ, ୱାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖାଲି ତ ଘରେ ବସିଲେ ତ ହବନି, ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ, ହଁ ଆମକୁ ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇନା ଯଦି ଗରମ ହଉଛି, ଗରମ କହିନା ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଏସି ରେ ବସି ରହିବି, କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବିନି, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ, ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ଏଇ ବହିଟା ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ସେଇଠୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି सबसे मुश्किल काम को, ଏଇଟା ସଞ୍ଜୁ ଦେଖିଥିଲୁ ନା, ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଯ ଆଣିଥିଲି, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना है। ମାନେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଏଇନା ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଇ କାମଟାକୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆଗ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେମିତି हर दिन का याद ना, मैंने आज ही देखी थी, हर सुबह एक मेंढक निकले, इस वक्त एक कोरा कागज लेकर 10 लक्ष्य, हम लोग 10 लक्ष्य सूची बना लिए हैं। हाँ, अब जो सपनों अपने पर पुराना मजेदार सवाल सुना होगा, आप हाथी को कैसे खा सकते, जवाब है कि एक बार में एक एक निवाला। अब बताए आप अपने सबसे बड़े या सबसे बदसूरत मेंढक को कैसे निगलेंगे। उसी तरह उसे कदम कदम पर निश्चित गतिविधियों में बांट ले और इसके बाद पहले कदम से शुरू करें। टल मटल छोड़ने से और उत्पादकता बढ़ाने, विचार करने, योजना बनाने, निर्णय लेने का मानसिक क्षमता सबसे शक्तिशाली होती है। ठीक है, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी हम लोग को पहले रख के मुश्किल काम, मतलब बुक में तो बहुत देख, लेकिन सबसे जो बड़ा मुश्किल काम है उसको हम लोग को पहले करना है। ठीक है, वो खाइबारे करे नहीं खाए आदत गुटे तुलसी न्यूज ଖାଇବାରେ କେମିତି ନାଇଁ ଖାଇବା, ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ଖାଇବାରେ ଏଇନା ତ ଛୋଟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା, ମା ତ ସବୁବେଳେ ଥାଳିରେ ବାଢି ଦେବେ, ମିଠା ଆଣିଥିଲେ ମିଠା ଆଣି ପ୍ଲେଟ କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ତା କେମିତି ଖାଇବି, ଆଗ କଲରାଟାକୁ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ଖାଇବି। ସେଇଟା ସବୁ ଛୁଆ ସେଇଟା ତ ଏଇନା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇନା ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ଥୋଡି ନୂଆ। ନା ଏନା କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ, ମୁଁ ଆଗ କଷ୍ଟଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବେ, ଏଇଟାକୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ସେମିତି କରୁଥିଲି। ଏଇନା ବି ସେମିତି, ଏଇନା ବି ଆମ ଲାଇଫଟାକୁ ଆମେ ସେମିତି, ମାନେ ଏଇନା ଆମକୁ ମନେକର ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚିନି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗର ଆମେ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କରିପାରିବା କି? କଷ୍ଟ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦିନେ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷକୁ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କେବେ ଲୁଣ ଖାଇବନି, କେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ମୌନ ବ୍ରତ ରହିକିନା କଥା ଲାଗିବା, କଷ୍ଟ ନା, ହଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏମିତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ମୁଁ ଆର ହପ୍ତା ଖାଲି କ୍ଲାସ ସମୟରେ ଯାହା କଥା ଲାଗିବି, ତାପରେ ଭାବୁଛି ଆଉ ଫୋନ କରିବିନି, କେହି ନଥିବେ, ଚୁପଚାପ ରହିଯିବେ। କେମିତି କରିବି, ଗୁରୁବାର ଦିନଟା ମୌନ ବ୍ରତ କରିଦବା, ସେଇଦିନ ବେଶୀ ଏମିତି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ଏଇଗୁଡାକୁ କରିବୁ ନା, ଆମେ ଦେଖିବ ଭିତର ଗୁଡାକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଆମର ଇନର ଇଏକୁ ତ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି ନା, ଖାଲି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ କରିଦେଲେ, ମିରର ୱାର୍କ କରିଦେଲେ ହବନି, ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଭିତରୁ କେବେ ବାହାର କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଲୁଣ ଖାଇବିନି ମାନେ ଖାଇବିନି, ଚିନି ଖାଇବିନି ମାନେ ଖାଇବିନି,
आज मु बाहर खाना ए हप्ता गोटे हप्ता खाइबिनी माने मु किछि भी खाइबिनी बाहर जिनिस खाइबेନି। हां मु एमती कि ना गोटे गोटे चैलेंजेस ହେଲା ଆଉ ହଁ ହପ୍ते ସେମିତି ହଁ ସେମିତି କରୁଛେ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏଇଟା ମାନୁଛେ ଏଇ 5 ଦିନ ଆମେ ଇଏ ଖାଉନେ ସେମିତି ଧୀରେ 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 ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସବୁଟା ହବ ଆଉ ହେଲା ଏମତି ନା ସମସ୍ତେ କର ଆଉ ଆଜି କେତେ ବାଜିଲା କାଲିଠୁ ସଞ୍ଜୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଡିପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଜି ଝରଣା କୁଆଡେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲ ନା ସେ ପଳେଇଗଲା କି ମିରର ୱାର୍କ ବୁଝି ପାରିଲନି ନା କଣ କେଜାଣି ମିରର ୱାର୍କ ପରେ ପରେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଥିଲା ପଳେଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମୁଁ କହିଲି ମିରର ୱାର୍କ ଟା ଆଗ କରେଇ ଦେ ଚାଲୁଛି ଗୀତଟା କହିକିନା ମୁଁ କହିଲି ସାରି ଦିଏ ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ ବୁକ୍ କରେଇବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସକାଳଠୁ ତ ଲଗାତାର କରିବା କେମିତି କରିବା ରହ ଦେଖାଯାଉ ସଞ୍ଜୁ ତୁ ବି ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିବୁ କେମିତି କଣ କରାଯିବ ଆଗ ତ ଯେମିତି ଲେଖୁ ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବା ହଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ ଧରିବା ମାନେ ରିଲେସନ 3ଟା ବାପା ମା କୋଉ ଦିନ କୋଉଟା ଲେଖା ହବ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ନାଇଁ ସେମିତି ମାନେ ନୁହଁ ସବୁ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଲେଖି ହଉଛି ନା ସବୁ ଗୁଡା ସବୁଦିନ ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଯିବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହଁ ହେଲେ ବସଛୁ ତ ପୁରା ଲେଖିବ ରିଲେସନ ହେଲେ ଭୁଲି ହେଇଯାଏ ରିଲେସନ 3ଟା ଲେଖିଲ ବାପା ମାର ଲେଖିଲ ଯୋଉମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିଛୁ ଲେଖିଲ ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ଯାହାର ଅଛି ଲେଖିଲ ହେଲେ ଯାଇ ତ ହେଲା ହଁ ଆମ ରିଲେସନ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନ ଲେଖିଲେ ଆମେ କଣ କରୁନା ଭୁଲି ହେଇଯାଏ ଫେର ହେଲା ଏଇଟା କରିଥିଲୁ ସେଇ ଯୋଉଟା ଛାଡିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ନିଜେ ସ୍ପେଶାଲି ଯାହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ନିଜେ ଲେଖିବ ସେଟା ଆମେ ଅନ୍ଧାରୁ ଲେଖୁଛୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ଅନ୍ଧାରୁ ଖାଲି ସ୍କିନ୍ ଉପରେ 70ଟା ଲେଖିଛି ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ମୋର ତ ଗୋଡ ପାଦ ଉପରେ ଫାଟୁଛି କଣ ଲେଖିବି ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଲେଖିବି ତଥାପି ଏଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିବି 2-3 ଦିନ ଆଜି ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ପୁରା ଲେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଧରେ ତାପରେ ବାପା ମା ହଁ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଆଗ ବଡି ପାର୍ଟସ ଲେଖିଲି ସବୁ ଛୁଇଁଲି ତାପରେ ସ୍କିନ୍ ହଁ ସ୍କିନ୍ ଟା ମୁଁ ଦେଖେ 3-4 ଦିନ ପରେ ବତେଇବି ଆଗ ଟିକେ ଫର୍ମାଟ ହେଇଯାଉ ମୋର ସ୍କିନ୍ ମତେ କନଫିଡେंट ଦିଏ ମତେ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଇଏରୁ ଆରାମ ଦିଏ ରିଲାକ୍ସ କରେ ବଡିକୁ ଏମିତି ସବୁ ଆଉ କି ଗରମ ଥଣ୍ଡାରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନା ଟଚ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ରୁ ତ ଜାଣିପାରୁ ସ୍କିନ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଯୋଉ ରୋମ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ କି ପବନଟା ଯୋଉ ଆମର ସ୍କିନ୍ ଭିତରେ ଯାଇକିନା ଦେହକୁ ତାପରେ ଆମର ଯାଉଛି ନା ଭିତରକୁ ଥଣ୍ଡା ଯୋଉ କରୁଛି ଆମ ଦେହଟା କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ସ୍କିନ୍ ର ରୋମ ଛିଦ୍ରରୁ ସବୁ ଯାଉଛି ପାଣି ହଉ କି ପବନ ଝାଳ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ଆମର ସେଟା କଣ କରନ୍ତି ଟକ୍ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ସେଟା କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ସ୍କିନ୍ ରୁ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଥିଲି ବସି ବସି କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ 2 ଲିଟର ପାଣି ପିଉଥିଲି ଆଜିଠୁ 3 ଲିଟର ପାଣି କହିଛି ଆଚ୍ଛା ଭାବିଛି ସୁଗାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାର ଏଇନା ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା କଣ ଖାଇବି ତାପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଛତୁ ମିଶେଇକିନା ଖାଇଦେଲି କିଛି ଚିନି ଦେଲି କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି ଖାଇଦେବ ଗୁଡ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ଗୁଡ ଟିକେ ସକାଳୁ ମହୁ ଖାଇଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଇନା ଖାଲି କଦଳୀ ତ ମିଠା ନା ଚଳି ତ ଗଲା ନା ଟିକେ ମିଠା ହେଲେ ଟିକେ ଗୁଡ ପକେଇବ ଚିନି ଖାଇ ହଁ ସେମିତି ଲୁଣ କେବେ ବନ୍ଦ କରିକିନା କେବେ ଲୁଣ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିନା ଜଷ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ କେମିତି ଦେଇନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଲ୍ଟ ହଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚିନି ମାନେ ସୁଗର ଏଇଗୁଡାକ ଖରାପ ରିଫାଇନ୍ ତ ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ଏମିତି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହାର ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ପାଣି କରିଛି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗର କରିଛି ତୁମେ ଯୋଉଟା କରିବ କର ହେଲା